तो यार वैसे तो हम कई थ्योरीज और टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पर बात करते रहते हैं, बट आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड हीट मोड, और साथ में ये भी कि ये दोनों डेनियल के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज डेनियल की फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज उसकी स्टोरी के साथ इवॉल्व होती हैं, और उसकी ट्रेनिंग और फाइट्स के दौरान कुछ खास मूड्स डेवलप होते हैं, जैसे कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और हीट मोड यानी क्रेजी डेनियल। एंड आज मैं इन मूड्स को एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डेनियल से, बिकॉज ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें डेनियल के रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स अपने पीक पर होते हैं। एंड ऑल्सो इस मूड में डेनियल बिना सोचे समझे सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स के जरिए फाइट करता है, जो चीज उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर बनाती है। और मैं मूड बोल रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आप इसे फॉर्म भी बोल सकते हो जो डेनियल के अनकॉन्शियस होने के बाद बाहर आती है। एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्ट्रेंथ है उसके अनमैच्ड रिफ्लेक्सेस, जिसमें डेनियल का रिएक्शन टाइम इतना फास्ट हो जाता है कि वो अपने ओपोनेंट्स के हर मूव को प्रिडिक्ट और काउंटर कर सकता है, वो भी बिल्कुल काम और फोकस माइंडसेट के साथ। और इस मूड में डेनियल का दिमाग कंप्लीटली काम और फोकस्ड होता है, वो सिर्फ फाइट पर कंसंट्रेट करता है और अननेसेसरी थॉट को इग्नोर करता है। एंड देन आता है थर्ड स्टेज, अपने ओपोनेंट की मूवमेंट को एनालाइज करना, जिसमें डेनियल अपने ओपोनेंट की फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करके उनकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है। एंड इस मूड में डेनियल की फाइटिंग टेक्निक अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है, जो उसे एक अनडिफीटेबल फाइटर बनाती है। अब इतनी स्ट्रेंथ पर बात कर ही लिए, तो आई थिंक इट्स टाइम टू नो कि वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट होता है जिसमें डेनियल अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मूड को एक्टिवेट करता है। वेल वो एक्सट्रीम फोकस और कामनेस अचीव करने के बाद, या जब वो अपने फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को पुश कर देता है, और अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो अनकॉन्शियस होने के बाद। बट वी ऑल नो कि वो टाइम दूर नहीं है जब डेनियल अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना सीख जाएगा बिना अनकॉन्शियस हुए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हीट मूड, एके क्रेजी डेनियल। वेल ये हीट मूड, जिसे क्रेजी डेनियल भी कहा जाता है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें डेनियल का एग्रेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ अपने पीक पर होती है। और इस मूड में वो अपने पेन और इंजरीज को इग्नोर करते हुए सिर्फ फाइट पर फोकस करता है, और बहुत बड़ा लेसन बन जाता है। आई मीन एकदम साइको वाली पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं डेनियल के अंदर ही छुप कर बैठी होती है और सिर्फ बॉडी की हीट निकलने पर ही बाहर आती है। एंड इस मूड में भी डेनियल के पास इनहेंस्ड फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, जिसके चलते हीट मूड में डेनियल की फिजिकल पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने ओपोनेंट्स को ब्रूटली डोमिनेट करता है, जो कि आई होप हमें फिर से देखने को मिल जाए अगेंस्ट सेकंड इन कमांड ऑफ जिनरेंग गैंग। एंड इस मूड की एक और स्पेशलिटी है जिसे हाई पेन टॉलरेंस कहते हैं, जिसका मतलब है कि इस स्टेट में डेनियल अपने पेन को कम्प्लीटली इग्नोर करता है, जो चीज उसे और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है, बिकॉज जितनी ब्रूटैलिटी होगी उसे उतना ही मजा आएगा। इसीलिए तो इसका नाम क्रेजी डेनियल है। एंड इसी से जुड़ा थर्ड पॉइंट है अनकंट्रोलेबल एग्रेशन, बिकॉज हीट मूड में डेनियल का एग्रेशन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो अपने ओपोनेंट्स पर रूथलेस अटैक करता है। और इस मूड में डेनियल का फाइटिंग स्टाइल ज्यादा रो और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, जो कि ओपोनेंट्स के लिए हैंडल करना काफी मुश्किल रहता है। बिकॉज इफ समवन इज फाइटिंग विद डेनियल एंड ही नोज कि डेनियल के अटैक्स परफेक्ट होते हैं और वो रफ मूव्स यूज नहीं करता। एंड WTF मूवमेंट तो तब आता है जब डेनियल अनकॉन्शियस होने के बाद उठे इन क्रेजी मूड, बिकॉज फिर तो उसे देखकर एली जेंग भी शर्मा जाए, इतना रफ फाइट करता है क्रेजी डेनियल। तो चलो अब इसका भी ट्रिगर पॉइंट जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो उसके हीट मूड को एक्टिवेट करती है। एंड वेल वो ये है कि जब डेनियल एक्सट्रीम एंगर या डिप्रेशन में जाता है, या फिर जब उसका कोई क्लोज फ्रेंड डेंजर में रहता है, तब वो जाता है हीट मूड में। तो आई होप आपको ये दोनों ही मूड अच्छे से समझ आ गए होंगे। वैसे तो ये कोई फॉर्म या टेक्निक भी हो सकती है, बट मैं इसे मूड ही कहूंगा। और आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ज्यादा पसंद है या फिर हीट मूड। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।